राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो मान के चलेंगे आफ्ताब की आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व प्रथम शब्दानुसार ये बीजगणितीय रूप है। सात वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। गणित में पूर्व का मतलब होता है पहले, और पहले का मतलब माइनस, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। ये भी पहले जाएगी तो y माइनस 7 वर्ष। एक तरफ लिखेंगे आफ्ताब की आयु, एक तरफ लिखेंगे आफ्ताब की पुत्री की आयु। फिर क्या कहा गया था? तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुने कौन थे? पिता पुत्र। पिता पुत्री में हमेशा पुत्र की तरफ जो बोला जाए वो पुत्री की तरफ या पुत्र की तरफ करते हैं, हमेशा विपरीत करते हैं। तो ये 7 गुनी थे, तो किसको 7 गुना करेंगे? पुत्री को। तो x माइनस 7 बराबर 7 माइनस 7 7 49। x माइनस 7 माइनस 7 49 इधर आएंगे, प्लस के 49 बराबर 0। x माइनस 7 में से 7 जाएगा, प्लस के 42 बराबर 0। एक ये हो गया। दूसरी कंडीशन, द्वितीय शर्तानुसार फिर क्या कहा? अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब गणित में होता है जोड़ा जाता है, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष। तो एक तरफ पुत्र को लिखेंगे, एक तरफ पिता को लिखेंगे, एक तरफ पुत्री को लिखेंगे। x प्लस 3 पिता हो गए और y प्लस 3 पुत्री हो गई। कितने? 3 गुनी रह जाएगी। कौन रह जाएंगे? पिताजी। हमने कहा किसके तरफ करेंगे? विपरीत तरफ करेंगे। तो हम पुत्री की तरफ 3 का गुणा करेंगे। x प्लस 3, 3 का y में 3y, 3 का 3 में करेंगे 9। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस की 9, प्लस की है दूसरी तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ये तो आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब हमें इसी को क्या करना है? ग्राफीय रूप में करना है। किसको? ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में तो लिखेंगे पहला समीकरण क्या है? x माइनस 7y माइनस प्लस के 42 बराबर 0। दूसरा क्या है? x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको डाल देंगे समीकरण 1, इसको डाल देंगे 2।
समीकरण एक से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3y एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें हम x या y को एक तरफ रखते, बाकी दूसरे पक्ष की तरफ ले जाते, तो x बराबर हो जाएगा आपका 42 माइनस के साथ है तो प्लस के साथ हो जाएंगे। अब इधर देखो ध्यान से, माइनस के साथ y है तो किसके हो जाएंगे प्लस के साथ y, प्लस के 42 है किसके आ जाएंगे माइनस के। अब यहां पर x के ऐसी वैल्यू रखो जो कम से कम x y की 3 वैल्यू रखो जो x का मान निकाल ले। 3 से अधिक भी रख सकते लेकिन न्यूनतम 2 या 3 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 3 वैल्यू रखेंगे और इस प्रकार रखना कि बटे में ना आ जाए संख्या। अब यहाँ पर देखें y बराबर अगर हम रख रहे हैं 7 तो क्या आ रहा है x बराबर 7 गुणा 7 माइनस 42, तो 7 सत्ते 49 माइनस 42 बराबर 7। अगर y बराबर हम रख रहे हैं 6 तो क्या आ रहा है x बराबर 7 गुणा 6 माइनस 42, 7 6 42 माइनस 42 बराबर 0। एक और कोई वैल्यू रख लो, अगर हम 8 रखें y बराबर तो क्या आ रहा है 7 गुणा 8 माइनस 42, 7 अट्ठे 56 माइनस 42, घटाएंगे 14। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लस की रखी, आप माइनस की भी रख सकते हैं। प्लस माइनस यानी कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं, जीरो माइनस की संख्या या प्लस की संख्या। दूसरा देखेंगे समीकरण, इसको इस प्रकार लिखेंगे एक्स बाई, देखो जब y की वैल्यू 7 रखी तब क्या आया 7, जब y की वैल्यू 6 रखा तब क्या आया 0x, जब y की वैल्यू 8 रखी तो कितना आया 14। अब इसके बाद हम समीकरण 2 लेके चलेंगे। समीकरण 2 से क्या x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, x बराबर 3y दूसरे तरफ जाएंगे प्लस के 3y, माइनस के 6 दूसरी तरफ जाएंगे प्लस के 6। अब यहाँ पे वैल्यू रखो y की, y बराबर रख रहे हैं -1, तो क्या हो रहा है x बराबर 3 गुणा -1 प्लस 6, -3 प्लस 6 बराबर 3। y बराबर -2 रखो, x बराबर 3 गुणा -2 प्लस 6, तो -6 प्लस 6 बराबर 0। एक और रख लो कोई वैल्यू, y बराबर -3 रख लो, माइनस ही के रख दो की बात, x 3 गुणा -3 प्लस 6, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 6 बराबर -3। तो यहाँ पे x बाई कॉलम बनाएंगे, जब y बराबर रखा -1 तो कितना आया 3, जब y बराबर रखा -2 तब कितना आया 0, जब y बराबर रखा -3 तो कितना आया -3। अब ग्राफ बनाएंगे, ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश, ये y डैश। x अक्ष पर होता है प्लस का, y अक्ष पर होता है माइनस का, डैश अक्ष पे होता है माइनस का, y अक्ष पे होता है प्लस का और y डैश पे होता है माइनस का। अब यहाँ पर हमें अधिकतम देखो x में कहां तक लिखना है 14 तक, और वो भी प्लस की संख्या है। देखो समान दूरी पे होती है, ये मूल बिंदु होता है 1 2 3 4 5, ये ग्राफ पेपर में बनाया जाता है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब माइनस में x कितने तक जाना, 3 तक जाना है, -1 -2 -3। x प्लस में कितने तक जाना है 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8।
माइनस में कितने तक जाना, 3 तक, -1, -2, -3। अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला 7,7, प्लस में 7 ये है और प्लस में 7 ये है। ये हो गया 7,7। अगला क्या है, 0,6, एक्स पर 0 ये बना रहेगा और वाई पे 0, 6, ये हो गया। आगे देखो 14,8, 14 ये और 8, 14,8, 7,7। अब इसको मिला दो, ये ग्राफ में सीधा जाएगा। अब दूसरा बनाएंगे इसका। ये वाली क्या थी आपकी, अगर लिखना चाहो तो रेखिक बहुपद 42 बराबर 0। दूसरा देखो 3, -1, प्लस में 3, -1, ये हो गया। 0, -2, 0 ये, -2 ये हो गया। -3 और 3 ये हो गया। 3 -3, 0, -2, 3, -1, मिला दो उसको, आगे बढ़ा दो। ये क्या थी आपकी, x -3y -6 बराबर 0। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।